हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हट से ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये लाइनिंग क्लॉथ है, ये वेलवेट क्लॉथ है। साइज है 34 इंच, फ्रंट लंबाई है 15 इंच, बैक लंबाई है 12.5 इंच, आगे का गले की लंबाई है 7.5 इंच, बैक साइड है 9.5 इंच। अभी सबसे पहले लाइनिंग कट करेंगे, उसके बाद हम वेलवेट क्लॉथ कट करेंगे। ये ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर का है और इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये हमारा क्लोज हिस्सा है, ये ओपन हिस्सा है। हमको जब कटिंग करनी है तो क्लोज हिस्सा फ्रंट में आना चाहिए। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच और 1 इंच हम प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए, तो 16 इंच होंगे। ये हमने 16 इंच पे मार्क दे दिया है। जैसे हमने 16 इंच पे पॉइंट दे दिया है, अब यहाँ से हम नेक हाइट रखेंगे 7.5 इंच। जैसे हमने नेक का पॉइंट दे दिया 7.5 इंच, अभी शोल्डर से 8.5 इंच लेंगे। जैसे 34 का साइज है तो ये हमने डबल फोल्ड किया तो 8.5 इंच हो गया। तो हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे इस तरह से लाइन खींचेंगे। सेम 8.5 इंच से नीचे तक लाइन खींचेंगे। जैसे हमने फ्रंट का मार्क कर दिया है 8.5 इंच, सेम बैक साइड भी 8.5 इंच है। हम एक साथ कट नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम फ्रंट कट करेंगे, लास्ट में बैक साइड। अभी हमको नेक की गहराई कितनी देनी है, तो यहाँ से हम जो पट्टी डालेंगे शोल्डर पट्टी, वो 4.5 इंच की लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से लाइन खींचेंगे। फोर 4.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। जैसे 11 इंच आ रहा है इधर, इसके बाद हम यहाँ पर गुलाई देंगे। जैसे हमने 4.5 इंच का निशान लगाया इधर और ये हमने 7.5 इंच का लगाया, तो यहाँ से जो कॉर्नर है इस तरह से 2 इंच का इस तरह से लाइन खींचेंगे। 2 इंच में हमने लाइन खींची है और इधर जो हमारा नीचे का हिस्सा है इसमें 3 इंच का ऐसे क्रॉस में 3 इंच तक लाइन खींचेंगे। जिस तरह से हमने लाइन खींच लिया इधर 2 इंच पे और इधर हमने 7.5 इंच पे लिया, अभी हार्ट शेप की गुलाई देंगे इसकी। तो इस तरह से जो 2 इंच का लाइन खींचा है उसको इस तरह से क्रॉस में लेके जाएंगे, इस तरह से इसको। ये हमारा नेक होगा फ्रंट का। अभी जो डाउन में जो 3 इंच का हमने लिया है, उसके जो हमारा ये है मुड्ढा, यहाँ से हम 8 इंच लेंगे। 8 इंच से लेके 3 इंच तक इस तरह से निशान लगाएंगे। और जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से भी जो हमारा इधर मुड्ढा है, तो यहाँ पर हम जो हमने 8.5 इंच लिया है, इधर 7 इंच लेंगे। ये 1.5 इंच की हम इस तरह से गुलाई लेंगे। ये हमारा मुड्ढे की गुलाई। अभी हम फ्रंट कट करेंगे। जैसे हमने ये नेक है तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा करेक्ट साइज है, ये हमने स्टिचिंग के लिए लिया है। तो हमने ये फ्रंट पीस कट कर लिया है 8.5 इंच में और इधर हमने मुड्ढे तक कट किया है। अब इसी में बैक साइड कट करेंगे। जो हमारा ये कट है, यहाँ से इस तरह से स्टिच लाइन देंगे। जैसे बैक साइड हमको 12.5 इंच चाहिए, इस तरह से लाइन खींचेंगे 12.5 इंच में। नेक हाइट है 9.5 इंच। जिस तरह से हमने हम मुड्ढे लिए हैं उसी तरह से इस तरह पहले लाइन खींचेंगे और सेम मुड्ढे लेंगे 2 इंच। जो हमारा ये है सेंटर है, यहाँ पर यहाँ से हम नेक की गहराई देंगे। जैसे हमने मुड्ढे ले लिया, नेक की गहराई मार्क कर लिया, अब इस तरह से कपड़े को घुमाएंगे और इस तरह से हम इस पर यहाँ पर गुलाई देंगे। जो हमने ये नेक का गहराई लिया था 9.5 इंच, इस तरह से मुड्ढे तक लेके ये हमारा बैक साइड हिस्सा है, ये फ्रंट हिस्सा है। अभी कट करेंगे।
जैसे कि हमने यहाँ पर साइड में कट नहीं किया है, हम दोनों पीस एक ही में है, बैक साइड फ्रंट करेक्ट साइड है इसमें। अगर आपको जॉइंट करना है तो यहाँ से आप सेंटर से कट कर सकते हैं, फ्रंट सेपरेट बैक सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक ही में रखा है इसमें। अभी जो हम कटिंग कर रहे हैं ये बैक साइड पीस है। जैसे कि ये मुर्दे की गहराई है और जो है लेंथ है इसकी। जैसे कि हमने 2 पीस एक साथ कट कर लिया विदाउट कटिंग। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा। ये फ्रंट पीस है और इस तरह से हम रखेंगे तो ये बैक पीस है, ये इस तरह से आएगा। और जो ये शोल्डर है यहाँ पे हम स्टेप डालेंगे। जैसे कि हमने कट कर लिया है, ये बैक साइड हिस्सा है, ये फ्रंट है। आप चाहें तो इसमें हुक्स डाल सकते हैं, चाहे नॉट बांध सकते हैं। इसमें हम नॉट बांधेंगे तो आपको भी कटिंग बताएंगे। जैसे हम नॉट बांधेंगे अभी, तो नॉट कटिंग करने के लिए जो हमारा ये बैक साइड है, बैक साइड का, तो इसकी हम चौड़ाई लेंगे कितनी, इसकी 3.5 इंच। तो हम 3.5 इंच लेंगे कटिंग के लिए। जैसे कि अभी कटिंग कर ली, इसके बाद ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम एक पट्टी निकालेंगे 3.5 इंच की। जैसे हमने पट्टी कर दी है तो इसमें 3.5 इंच हम इधर से लेंगे, 3.5 इंच। जैसे 3.5 इंच लिया, इसको इस तरह से डबल करेंगे। ये लास्ट है तो यहाँ पे हम ½ इंच रख रहे हैं, इधर 3.5 इंच है। इस तरह से लाइन खींचेंगे। ऐसा क्रॉस में निशान। अब इसकी कटिंग करेंगे। जो ये क्लोज है इसको कट कर देंगे। जैसे कि हमने पट्टी कट की है, हमने 17 इंच की 1 पट्टी कट की है, दोनों पट्टी 34 इंच की है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, चाहे कम भी कर सकते हैं। जो हमारा ये पॉइंट है तो यहाँ पर हम इस तरह से इधर स्टिचिंग करेंगे 1 पट्टी और 1 पट्टी ये साइड में स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से आप नॉट बांध सकते हैं। जैसे कि हमने नॉट भी कट कर लिया है, अभी स्टेप है। अगर आपको ½ इंच का स्टेप लगाना है तो जो हमारा बैक साइड है वही फ्रंट है, तो इस तरह से लगा सकते हैं आप, इस तरह से। अगर आपको 2 इंच का लगाना है या 1.5 इंच का लगाना है, उसके लिए हमको जो हमारा ये गुलाई है इसको थोड़ा सा गुलाई देना पड़ेगा। जैसे हमको 1.5 इंच का लगाना है तो जो हमारा ये शोल्डर है इधर फ्रंट का इस तरह से रखेंगे और जो बैक का है इस तरह से आएगा। तो जो मुर्गे हैं यहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे, इस तरह से। अगर आपको ½ इंच का लगाना है तो कोई शेप नहीं देंगे, इसी में अटैच कर सकते हैं। जैसे कि 1.5 इंच का हमको पट्टी लगाना है तो हमने जो मार्क किया है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से जो हमारा स्टेप आएगा 1.5 इंच का, तो वो इस तरह से आएगा, इस तरह से। जैसे हम शोल्डर पर 1.5 इंच की पट्टी लगाएंगे तो उसकी आपको लंबाई बताते हैं। जैसे हमने फ्रंट में 4.5 इंच लिया है, ये फ्रंट का है, और बैक साइड में रखना है 9 इंच, 9 + 4.5 इंच। फ्रंट रखना है 4.5 इंच और बैक साइड में 9 इंच। 13.5 इंच हमने रखा है 15 इंच। 1.5 इंच हमने स्टिचिंग के लिए रखा है बैक एंड फ्रंट। जैसे कि हमने ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है लाइनिंग में। ये हमारा नॉट का क्लॉथ है, नॉट बेल्ट है, ये शोल्डर बेल्ट है। इस तरह से ये फ्रंट में, ये बैक में। इसी तरह हम वेलवेट क्लॉथ पर कट करेंगे। ये ड्राफ्ट है, हमने वेलवेट क्लॉथ पर रख लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे।
जैसे कि हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है, अभी स्टिचिंग दिखाएंगे। जो हमारी ये नॉट बेल्ट है और ये शोल्डर बेल्ट है, पहले इसको तैयार करते हैं। ये शोल्डर बेल्ट है, इसको हमने सीधा है, ये कपड़ा सीधा है, इस तरह से हमने उल्टा रख लिया है। और उल्टा रखने के बाद स्टिचिंग करेंगे और स्टिचिंग करने के बाद उसको पलटेंगे। हमने दोनों साइड स्टिचिंग डाल दी है और ये ओपन छोड़ा है और ये साइड भी ओपन छोड़ा है, तो इसको इस तरह से पलट देंगे। जैसे पलट दिया है, पलटने के बाद इस तरह से आएगा। इसी तरह हम दूसरा शोल्डर का भी स्टिचिंग करेंगे। जैसे हमने 2 बेल्ट तैयार कर लिया, शोल्डर बेल्ट। अब ये जो ओपन करने के बाद इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग डालेंगे साइड में। जैसे कि शोल्डर बेल्ट तैयार हो गई है। अभी जैसे हमारा ये नॉट है बांधने का, ये हमारा 3.5 इंच है। इसको भी हमने इस तरह से उल्टा रखा है। उल्टा रखने के बाद स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने स्टिचिंग डाली है, 3.5 इंच है, यहाँ से हमने इस तरह से स्टिचिंग डाली, ये ओपन छोड़ा है, इस तरह से इसको पलटेंगे। और इसी तरह हम दूसरा बेल्ट भी तैयार करेंगे। अभी हमने पलट दिया है और इसमें भी इस तरह से स्टिचिंग डालेंगे 2 साइड में। ये शोल्डर बेल्ट, ये कमर का बेल्ट है नॉट वाला, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम ब्लाउज की स्टिचिंग बताएंगे। जैसे ये लाइनिंग है, अभी इसमें हमको कप ऐड करना है। ये 34 इंच की कप है और अभी इसमें हम ऐड करेंगे लाइनिंग जो है। तो जो शोल्डर से हमने 4.5 इंच लिया था नेक का, जो शोल्डर बेल्ट लगाएंगे वहाँ से लेके 9 पॉइंट तक हम पॉइंट लेंगे कप का सेंटर। और ये सेंटर पीस है, सेंटर से हम 1 इंच लेंगे। जैसे 1 इंच है यहाँ पे, तो ये जो हमारा कप का लास्ट कोना है इस तरह से आएगा 1 इंच में। अब इसमें हम स्टिचिंग डालेंगे, इसको सिंगल करेंगे, डबल इस तरह से। जैसे हमने सेंटर में 1 स्टिचिंग डाल दिया है, इस तरह से। और सेम हम ये दूसरे पार्ट में भी लगाएंगे। जितना 1 इंच हमने इधर गैप दिया है, सेम वो गैप इस पॉइंट में देंगे। इसमें भी इसी तरह से लगाएंगे। जैसे हमने कप में सेंटर में स्टिचिंग डाला है, अभी राउंड में डालेंगे। तो इस तरह से पलटेंगे, पलटने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ से स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने कप तैयार कर लिया, अभी इसको इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद
जो हमारा ये वेलवेट क्लॉथ है, तो इसको ये नेक का सेंटर है और ये नेक का सेंटर है। इस तरह से यहाँ से स्टिचिंग डालेंगे। नेक से लेके फ्रंट नेक तक पूरा राउंड में स्टिचिंग डाल दिया है। अब ये जो नीचे का हिस्सा है कमर का, वहाँ से हम ये जो हमारा 3 इंच का है, 3.5 इंच का, यहाँ से जैसे कि हमने डाउन में स्टिचिंग डाला है और जो हमारा ये पीछे का हिस्सा है, इसमें हमने 5 इंच ओपन छोड़ा है, जिससे कि हम पलटेंगे इसको। जैसे कि हमने स्टिचिंग में हाफ इंच लिया है, तो इस तरह से कट मारेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। जैसे कि ये नेक का सेंटर है, तो यहाँ पे भी ऐसे कट देंगे। जैसे कि हमने स्टिचिंग डाल दिया, इधर 5 इंच ओपन छोड़ा है, तो 5 इंच से हम इस तरह से इसको पलट देंगे, तो ये इनसाइड स्टिचिंग रहेगी। जैसे कि हमने ये साइड में स्टिचिंग डाल दिया था, तो ये पीस हमारा इधर है और ये हमारा नेक है। इसको इस तरह से जो ये ओपन हिस्सा है वो इस तरफ से इस तरह से आएगा। अब इसके किनारे पे हम स्टिचिंग डालेंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। जैसे कि हमने 5.5 इंच में ओपन रखा था, तो इसको इस तरह से लाइनिंग को अंदर फोल्ड करेंगे। जो वेलवेट क्लॉथ है, इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर स्टिचिंग। जैसे कि हमने स्टिचिंग डाल दिया है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है स्टिचिंग इसका। अभी हम शोल्डर बेल्ट लगाएंगे। अभी हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, जो पट्टी हमने किया है शोल्डर से, इस तरह से 1/2 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने लगा लिया है, तो ये हमारा नेक का सेंटर है, तो इस तरह से इसको सेंटर को बराबर लेके जाएंगे।
मतलब इधर आ रहा है ये पॉइंट, तो यहाँ पे हम दूसरा बेल्ट ऐड करेंगे इस तरह से। जैसे हमने शोल्डर पट्टी दोनों तरफ तैयार कर लिया, अभी बैक साइड में लगाएंगे तो इस तरह से पलटेंगे। जैसे कि हमने ये पलट दिया है, ये हमारा नेक का सेंटर है। सेंटर से ये जो हमारा पट्टी है, बैक साइड में पट्टी इस तरह से यहाँ पर लेके जाएंगे और सेम ये साइड का भी लेंगे तो हमारा ये सेंटर हो गया। सेंटर से जो हमारे शोल्डर का सेंटर आ रहा है इस तरह से रखेंगे और इस तरह से अटैच करेंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है तो इसको इनसाइड रखेंगे, इस तरह से रखने के बाद स्टिचिंग डालेंगे। जैसे कि हमने वन साइड बैक साइड में अटैच कर दिया है ये शोल्डर पट्टी, और सेम अभी ये दूसरा साइड में डालेंगे। तो अगर आपको यहाँ से जो हमारा सेंटर है इस तरह से भी इसको पकड़ के आप दूसरी साइड का मेजरमेंट ले सकते हैं। इस तरह से ये पॉइंट है, इस तरह से है। इसको भी सेम स्टिचिंग करेंगे। ये शोल्डर पट्टी हमने दोनों साइड कंप्लीट कर दी है। अब ये जो सेंटर का हिस्सा बैक साइड का, आप चाहें तो यहाँ पर हुक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नॉट बांधने की पट्टी कर दी है। अब इसको अटैच करेंगे। ये हमने तैयार कर लिया पट्टी, तो इस तरह से पट्टी को रखेंगे इस तरह से और स्टिचिंग डालेंगे। जैसे मैं वन साइड तैयार कर लिया, इस तरह से आई और सेम हम दूसरा करेंगे। जैसे हमने दोनों साइड का पट्टी अटैच कर लिया है नॉट वाला, अब इसको यहाँ पे एक स्टिचिंग डाल सकते हैं और या फिर इसको इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पर स्टिचिंग डाल सकते हैं। जैसे हमने ये पूरा फ्रंट कंप्लीट हो गया और इस तरह से ये बैक साइड भी शोल्डर पट्टी जॉइंट कर लिया है इस तरह से। और जो नॉट है इस तरह से आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं इसको। ये नॉट बांधने के बाद इस तरह से आएगा बैक साइड और ये फ्रंट पीस है।